Hello students, myself Dr. Desdivak Pandey. I am taking second lecture of antibiotics of pharmaceutical chemistry, second D Pharma, second year. Student, first of all, we discuss about what are the important question asked previously in Board of Technical Education, which is very beneficial for your annual examination 2020. फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन डिस्कस अबाउट जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स का क्वेश्चन 2018 में आया था और ये क्वेश्चन 8 नंबर का आया था। दूसरा है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो टेंशन एंजाइटी में दी जाती हैं, ये 2020 में आया था और ये भी 8 नंबर का आया था। सेकेंड क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और उसे एग्जाम्पल के साथ बताइए। ये 2020 में आया हुआ था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सल्फोनामाइड के बारे में आया है। सल्फोनामाइड और उसके क्लासिफिकेशन और उसमें सल्फर डायजीन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया था। कार्टिमोक्साजोल क्या होता है। कार्टिमोक्साजोल मैंने बताया था कि जिसमें सल्फर डायजीन, सल्फामेथॉक्साजोल और ट्राइमेथॉर्फिन का कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम कार्टिमोक्साजोल कहते हैं। तो ये 2020 में आया था। और एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में पूछा गया था, जिसमें कीटोकोनाजोल क्या होते हैं, मिकोनाजोल, इनके बारे में बताना होगा। 2020 में आया हुआ है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और 8 नंबर में आया था। राइट इन डिटेल अबाउट एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जिसमें कि एट्रोपिन उसका प्रोटोटाइप ड्रग है, उसके बारे में बताना होगा और ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। गिव फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ डाईथाइल ईथर जनरल एनेस्थेटिक का ड्रग होता है। प्रोकेन लोकल एनेस्थेटिक्स के हैं और क्लोरप्रोमाजीन ट्रंक्विलाइजर कैटेगरी का ड्रग है। ये क्वेश्चन 2 बार 2017 और 2020 में पूछा गया है। राइट द पॉपुलर मार्केटेड ब्रांड नेम ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। रिफेम्पिसिन एंटी ट्यूबरकुलर की ड्रग है। मेट्रोनिडाजोल एंटी अमीबिक ड्रग होता है। डायजिपाम ये एंजियोलाइटिस कैटेगरी की ड्रग है। ये भी 2 बार पूछा हुआ है, 2019 और 20 में आया है और ये एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो मीन्स 4 × 3 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन हुआ। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू एनाल्जेसिक ड्रग एंड लोकल एनेस्थेटिक। तो इसमें ये एक क्वेश्चन जो है 8 नंबर का है, तो दोनों मिला के 16 नंबर के हैं, जो कि 2019 और 18 में आए हुए हैं। डिस्कस अबाउट एनी ऑफ 2 ऑफ द फॉलोइंग। 2019-17 में आया है एंटीबायोटिक्स, पहले भी मैंने बताया था, एक बार रिपीट हो चुका है। और एंटी ट्यूबरकुलर, ये दोनों ही क्वेश्चन हैं, 8-8 नंबर के पूछे गए हैं। और एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में पूछा हुआ है। एड्रीनर्जिक ड्रग क्या होते हैं, जिसमें एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन के बारे में बताना है और इपिनेफ्रिन क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का पूछा गया था। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ पेनिसिलिन, आइसोनियाजिड, डैप्सोन, ये 18-19 के ईयर में पूछे गए हैं। एंटीबायोटिक्स में देखिए फिर से पेनिसिलिन आ गया, आइसोनियाजिड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, डैप्सोन एंटी लेप्रोटिक। और राइट द पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फिनोबार्बिटोन, सल्फासिटामाइड एंड क्लोरोक्वीन। फिनोबार्बिटोन हिप्नोटिक सीडेटिव कैटेगरी का ड्रग होता है। सल्फासिटामाइड सल्फोनामाइड कैटेगरी का ड्रग है और क्लोरोक्वीन एंटी मलेरिया ड्रग है, जो कि 17, 18, 19 3 साल पूछे गए हैं। पॉपुलर मार्केटेड ब्रांड नेम एंड फार्मूलेशन ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ। बहुत से ऐसे ड्रग होते हैं जिनके ब्रांड नेम पूछे जाते हैं, जैसे कॉर्टिमोक्साजोल डीएस के नाम से आता है। पायरीमेथामीन जो एंटी मलेरिया ड्रग है, उसका बताना होगा। मेट्रोनिडाजोल जो कि मेट्रोजिल के नाम से आता है। तो इनके ब्रांड नेम कितने डोज में दिए जाते हैं और उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा और यूज़। तो एक क्वेश्चन ये 4 नंबर का है, तो 3 12 नंबर का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ लिग्नोकेन। लिग्नोकेन लोकल एनेस्थेटिक का ड्रग होता है और इसका स्ट्रक्चर देना है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूज बताना है। कैफीन एनालेप्टिस कैटेगरी की ड्रग होती है और पैराजिनामाइड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है और ये इसका स्ट्रक्चर और यूज बताना है।
राइट शॉर्ट्स नोट ऑन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि लिविंग टिश्यू पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं, जैसे डिटॉल हो गया, बोरोलिन है। और डिसइंफेक्टेंट ऐसे होते हैं जो नॉन लिविंग पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, जैसे कि लाइजॉल और हार्पिक। दीज आर डिसइंफेक्टेंट। ये 8 नंबर का 2017 में पूछा हुआ है। डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट एनालेप्टिक्स। एनालेप्टिक्स क्या हैं? एनालेप्टिक्स के बारे में मैंने बताया, जो CNS स्टिमुलेंट होते हैं उनको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, नोट लिखना है सल्फोनामाइड के ऊपर, ट्रांक्विलाइजर, एंटी फंगल ड्रग्स के। तो ये ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सल्फोनामाइड में सल्फाडायाजिन, सल्फासिटामाइड आते हैं। ट्रांक्विलाइजर्स में क्लोरप्रोमाजिन इंपॉर्टेंट ड्रग है। एंटी फंगल्स में एम्फोटेरिसिन भी इंपॉर्टेंट ड्रग है। एंटी फंगल इस समय इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस समय ब्लैक फंगस डिजीज आया हुआ है जिसे म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, उसमें एम्फोटेरिसिन भी ड्रग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो टोटल 12 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। डिस्कस अबाउट एंटी मलेरियल्स। एंटी मलेरिया जिसमें क्लोरोक्विन, क्विनीन, पायरिमेथामिन के बारे में पढ़ना है और इसका स्ट्रक्चर बताना है, उसके यूज के बारे में 2017 में आया हुआ है। और क्वेश्चन 20 सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग के बारे में बताना है। सीडेटिव्स वे ड्रग होते हैं जिनको लेने से स्लीपिंग हो जाती है, और हिप्नोटिक्स ऐसे ड्रग होते हैं जिनको लेने से स्लीपिंग मतलब एंग्जाइटी दूर हो जाती है लेकिन पर्सन स्लीपिंग मोड में नहीं जाता है। इसके जो इंपॉर्टेंट ड्रग है फिनोबार्बिटोन, इसके बारे में पूरा कंप्लीट लिखना होगा, स्ट्रक्चर, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, यूज। ये आपका जो है 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है एंटी लेप्रोटिक ड्रग क्या होती है? एंटी लेप्रोसी जिसमें कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए जो दी जाती हैं, जिसमें डैप्सोन इंपॉर्टेंट ड्रग है इस क्लासिफिकेशन का, तो इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने जो है टोटल 18 चैप्टर से बनाया है और उसकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इतना हम पढ़ लेते हैं तो काफ़ी उम्मीद है कि अच्छा नंबर आ जाएंगे आपके एनुअल एग्ज़ाम में। पेनिसिलिन भी, पेनिसिलिन मैंने बताया था कि जब बेंजीन में फिनॉक्सी ग्रुप लगा होता है तो उसे पेनिसिलिन भी कहते हैं। पेनिसिलिन जी में जो है बेंजाइल पेनिसिलिन था, इसको ओरल रूट से देते हैं क्योंकि ये हमारे स्टमच में डिस्ट्रॉय नहीं होता है, एसिड से स्टेबल होता है। इस वजह से पेनिसिलिन भी को हम जो है ओरली दे सकते हैं, जबकि पेनिसिलिन जी को जो है हम पैरेंट्रल रूट से देते हैं, इंजेक्शन रूट से ही दे सकते हैं। मेथिसिलिन, अब ये पेनिसिलिन भी से भी एडवांस वर्जन की ड्रग है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप साइड चेन में इसके नहीं है, और ये जो है इंजेक्शन के द्वारा भी दे सकते हैं क्योंकि ये क्या है, एसिड सेंसिटिव, मतलब हमारे स्टमच में जो भी गैस्ट्रिक एसिड है उससे ये अनस्टेबल है, इस वजह से इसे पैरेंटल रूट से देते हैं। स्टेरिक सील्ड कैन बी एडेड टू पेनिसिलिन टू प्रोटेक्ट। अगर इसमें हम स्टेरिक सील्ड ऐड कर दें तो इसको जो है हम जो एंजाइम बैक्टीरिया सिक्रीट करता है पेनिसिलिनेज, उससे हम बचा सकते हैं। आइसोक्साजोलिल पेनिसिलिन, इस पेनिसिलिन में जो है आइसोक्साजोल रिंग है, मीन्स एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जिस रिंग में होता है उसे आइसोक्साजोल कहते हैं, और उससे ये फिनाइल ग्रुप अटैच है जिसमें कि R1 और R2 है। अब R1 और R2 में अगर हम सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन हाइड्रोजन का करते हैं तो ऑक्सासिलिन प्राप्त होता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्लॉक्सासिलिन मिलता है, अगर दोनों पे क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो डाइक्लॉक्सासिलिन मिलता है। एक ग्रुप में क्लोरीन और एक पे फ्लोरीन तो फ्लूक्लॉक्सासिलिन हमें प्राप्त होता है। बेटर पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट हैव बीन डेवलप्ड, जो हमारे बैक्टीरिया से पेनिसिलिनेज निकलता है एंजाइम, उस पर ये रेसिस्ट करता है, मतलब ये हमारा जब ड्रग डिस्ट्रॉय नहीं होगा। दिस आइसोक्साजोल रिंग एक्ट एज स्टेरिक सील्ड, और यही आइसोक्साजोल रिंग जो होता है एक स्टेरिक सील्ड का काम कर रहा है, जिसके वजह से हमारी जो पेनिसिलिन ड्रग है वो हमारे स्टमच में डिस्ट्रॉय नहीं होगी। एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन इज आल्सो ए स्टैंडर्ड ड्रग दैन पेनिसिलिन भी and methicillin. In this, benzyl amino group is incorporated here. benzyl amino group is like हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है जो वाटर में सॉल्बिलिटी शो करते हैं, और इसके अल्फा कार्बन पे अमीनो ग्रुप अटैच है जो कि ये एसिड स्टेबल होता है। एम्पिसिलिन के बाद नेक्स्ट ड्रग है एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन भी जो है एम्पिसिलिन की तरह ही है, लेकिन इसमें OH ग्रुप यहाँ ऐड हो गया है, जिसके वजह से
ये जो है ज़्यादा बेटर एक्टिविटी शो करता है। बीटा हाइड्रोक्सी एम्पिसिलिन है एंड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी पेनिसिलिन जी के अगेंस्ट ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ज़्यादा एक्टिव होता है। एसिड रेसिस्टेंट होता है, मतलब ओरली इसे दे सकते हैं। नॉन टॉक्सिक होता है। अदर इस कैटेगरी में ड्रग जो आते हैं पिप्रासिलिन, टिक्रासिलिन, कार्बेनिसिलिन, मेजलोसिलिन, एजलोसिलिन आते हैं। इनको स्ट्रक्चर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल आप ये नाम भी याद कर लेंगे तो काफ़ी है। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप मेन जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है इसकी SAR के बारे में हमें पढ़ना होगा। दिस रिंग इज thiazolidine ring and this ring is beta lactam ring. So sulfur is very essential for its antibacterial activity. This thiazolidine ring is also important for penicillin antibacterial activity. Carboxylic group is also very essential for its antibacterial activity. Beta lactam ring is also essential for its antibacterial activity, and acyl amino side chain here is also essential for its antibacterial activity, and carbonyl group is also essential for its एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। तो इसमें जो भी ग्रुप हैं पेनिसिलिन में वो सारे ही एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें से कोई भी ग्रुप हटा देते हैं तो इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो है डिस्टर्ब हो सकती है। नेक्स्ट है रेसिस्टेंट अगेंस्ट पेनिसिलिन। बहुत से ऐसे पेनिसिलिन ड्रग हैं जो कि बैक्टीरिया जो खुद से एक एंजाइम सिक्रीट करता है बीटा लैक्टिमेज, उससे जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो कौन सी एंजाइम है? बीटा लैक्टिमेज। कौन से बैक्टीरिया सिक्रीट करते हैं? स्टेफाइलोकोकस, बैसिलस सबटिलिस, गोनोकोकाई, हिस्टीरिया कोलाई, एंटेरोकोकाई। इसके वजह से जब पेनिसिलिन दी जाती थी तो वो वर्क नहीं करता था। तो इसको रोकने के लिए हम पेनिसिलिन बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर डेवलप किए जो कि पेनिसिलिन के साथ दिए जाते हैं, जैसे कि साल्बैक्टम हो गया, क्लावुलानिक एसिड। तो उससे वो जो बीटा लैक्टिमेज एंजाइम है वो जो है उसको नुकसान नहीं कर पाता है। पेनिसिलिन का जो एडवर्स इफेक्ट है हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका साइड इफ़ेक्ट है। और बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जिनको जैसे ही पेनिसिलिन दी जाती है उनके स्किन में जो है हाइपर सेंसिटिविटी होने लगती है। तो ऐसे पर्सन को सबसे पहले उसका जो है इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट डॉक्टर करता है। अगर उसमें वो पास हो जाता है तभी उसको हम पेनिसिलिन दी जाती है। इसके अलावा जेरिस हैक्समर रिएक्शन इट्स वेरी कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन। बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर में जैसा मैंने बताया बीटा लैक्टम रिंग है। बीटा लैक्टिमेज जो कि बैक्टीरिया से सिक्रीट होता है, ये इसको तोड़ देता है इस रिंग को, जिससे कि हमारा पेनिसिलिन वर्क नहीं करेगा। इसको कैसे वर्क करता है? बीटा लैक्टम जो ड्रग है, बीटा लैक्टम जो ड्रग है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कंटेन बीटा लैक्टम रिंग जो कैटलाइज करता है बीटा लैक्टिमेज एंजाइम को और इसको इनएक्टिव कर देता है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में जब बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर देते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। इफेक्टिवनेस ऑफ बीटा लैक्टिमेज इज डिमिनिश्ड एंड इन्हांस द एक्टिविटी ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो बीटा लैक्टम इनहिबिटर साथ में देने से उसका जो है इफ़ेक्ट बना रहता है। तो स्टूडेंट्स इतना आज हम स्टडी करते हैं और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं, जिसको आपको कंप्लीट करके देना होगा। और पुराने लेक्चर्स के भी जो क्वेश्चन हैं बहुत से स्टूडेंट नहीं दिए हैं, उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।